लोगों से स्वदेशी का, ये स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना और कोशिश करना इस बात के लिए कि जो बाहर से आयातित वस्तुएं हैं उन्हें हम अपने जीवन के उपयोग से हटाएं और देश की जो आंतरिक स्थिति है, जो आंतरिक आर्थिक स्थिति है, उसको मजबूत करने में, और इस स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो फिर सबसे बड़ा जो दांव होता है वो किसान पर चला जाता है, यानी किसानों पर ही ये सारी कुछ जो कवायद है वो टिकी होती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो एक तरह से उन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सबसे मजबूत आधार प्रदान करती है जो देश की अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ है। और ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं जब स्वदेशी का आह्वान किया गया है तो इसके पीछे जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसमें भारत के साथ में अमेरिका का एक टेरर वॉर चल रहा है, उस अघोषित युद्ध में ये आर्थिक युद्ध है और इस युद्ध में भारत के किसानों को अग्रणी भूमिका निभानी है। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के किसानों से आह्वान किया है कि वे स्वयं को उद्यमिता से जोड़ें, यानी लघु उद्योग से जोड़ें, कुटीर उद्योग से जोड़ें, तभी जाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया जो है वो नई गति उसको मिलेगी। और इसके लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान इस बात का है कि इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगात देश के किसानों को दे सकते हैं, देश का जो आम उपभोक्ता वर्ग है उसके लिए इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी। तो अगर हम इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सोचें तो सबसे बड़ा जो पैगाम होगा पीएम मोदी का किसानों के लिए वो होगा कि अपने कृषि उपयोग के लिए लाई जाने वाली वस्तुएं, यानी उनकी जो लागत से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनको भी किसान ज्यादा से ज्यादा अपने स्तर पर तैयार करने की कोशिश करें, जिसमें हमारी पारंपरिक जो तकनीकें हैं उनको लेकर एक बार फिर से बूस्टअप करने की बात कही जा रही है। यानी परंपरागत खेती को लेकर जो सरकार पिछले 5-7 सालों से लगातार कोशिश कर रही है कि इसको हम फिर से आगे लेकर आएं और परंपरागत कृषि की जो तकनीकें हैं उन्हें हम आधुनिक तकनीक से कैसे जोड़ें, इसको लेकर भी सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। और कृषि यंत्रीकरण से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनमें किसानों को उनके अपने हुनर, यानी गांव में स्थानीय स्तर पर जो कुछ भी बनाया जा सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ लकड़ी या लोहे से जुड़े हुए जो सामान या कृषि यंत्र थे वो गांव में ही बनते थे, तो उनको एक बार फिर से गति देने की बात इसमें कही जा रही है। वहीं किसानों के लिए अपनी कृषि उपज को प्रोसेस करने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार कही गई है और इसके लिए सूक्ष्म माइक्रो लेवल पर जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स गांव में ही लगाने की बात कही जा रही है। इस साथ ही साथ अगर हम पीएम किसान सम्मान निधि से इन सारी कवायदों को जोड़ने की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाना ये एक अहम मुद्दा है और इस पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि बिना राशि में इजाफा किए सरकार के ये सारे के सारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर छोटे छोटे लघु उद्यम स्थापित करने को लेकर गांव में जो कोशिशें चल रही हैं उनको लेकर हो। तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी को लेकर किसानों को एक बड़ा इंतजार है और कल यानी 12 तारीख को जो सभी किसान संगठनों के नेताओं को सरकार के साथ बातचीत के लिए, विमर्श के लिए बुलाया गया है, उसमें भी इसी विषय पर चर्चा होनी है कि आखिरकार देश के किसान और किसान संगठन इनके माध्यम से सरकार इस पल्स को समझने की कोशिश करेगी कि किसानों की इस विषय में क्या राय है। और हम सब जैसा कि जानते हैं कि किसान पूरे देश के एक स्वर से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं कि सरकार को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में अब इजाफा करना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो वो जो उससे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं जो छोटे किसानों को सहयोग देती हैं, उनको मदद देती हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देने की जिन योजनाओं में बात की जा रही है, अगर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा होता है तो इन योजनाओं में भी किसान फिर इंटरेस्ट लेंगे और इसके बाद किसानों को एक संबल मिलेगा इन सभी योजनाओं को कारगर बनाने को लेकर। किसान स्वयं जागरूक होंगे और अपने ही गांव में अपने स्तर पर बहुत सारी कृषि तकनीकों से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करना, अपने
कृषि उत्पादों को प्रोसेस करके सीधे तौर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये सारी की सारी चीजें जब तक माइक्रो लेवल पर नहीं होंगी तब तक जो है किसान को मार्केट चेन से यानी बाजार की श्रृंखला से जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसमें पीएम किसान सम्मान निधि की ये जो राशि है, साथ ही साथ पीएम धन धान योजना जो अभी हाल ही में शुरू हुई है, उसमें 11 विभागों की 32 उप योजनाओं को शामिल करके एक मुश्त बड़ी राशि जो है वो किसानों को देने की बात कही जा रही है। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये योजना भले ही अभी 100 जिलों में शुरू हुई है, लेकिन इसको आने वाले समय में पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। और जैसा कि अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में, उसको लेकर जो एक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है, उसको लेकर पूरी दुनिया में सबकी नजरें भारत की तरफ है। यानी भारत की जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी हमारे सिस्टम हैं, उनको लेकर पूरी दुनिया परखना चाहती है कि ये कितने स्थायी हैं, कितने सस्टेनेबल हैं, कितने मजबूत हैं। और इसकी मजबूती को लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं है। तो ऐसे में अब सरकार के लिए भी ये बड़ा अनुकूल समय है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, यानी जो आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करते रहे हैं कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, यही सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा था। और स्वतंत्रता दिवस की इस सौगात के तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अवसर होगा जबकि प्रधानमंत्री के द्वारा देश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी जा सकती है। और ये सौगात पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफे से लेकर तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए किसानों को सीधे तौर पर उनसे जोड़ना, और खासतौर से लघु एवं सीमांत किसानों को उन सभी योजनाओं से जोड़कर, तभी अगर ऐसा होता है तभी जो है इन सभी योजनाओं को कारगर बनाया जा सकता है और किसानों को सीधे तौर पर बाजार की श्रृंखला से जोड़कर महंगाई पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ये एक सबसे आसान और सबसे सर्वसुलभ जो है एक तरह से सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन से ही पूरी दुनिया को ये जवाब दिया जा सकता है कि भारत अगर चाहे तो बाकी देशों का भी पेट भरते हुए अपनी विशालतम आबादी जो कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसके लिए भी खाद्यान्न की पूरी व्यवस्थाएं भारत अपने स्तर पर कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है वो कदम होगा सरकार के द्वारा। और सरकार की तरफ से इस बात के साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये अपने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। और यही वे घोषणाएं हैं जिनका इंतजार देश के किसानों को भी है। और किसान इन्हें जमीन पर उतारने के लिए न केवल तत्पर है बल्कि पूरी तरह से तैयारी भी है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अगर बाधा है तो वो है सिर्फ सरकारी मुलाजिमों की जो है वो काम न करने की प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार। अगर इस पर नियंत्रण हुआ तो निश्चित रूप से देश के किसानों की क्षमता पर किसी को कोई